आने वाले एपिसोड में आप आना चाहते हैं तो आपको हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com पे, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उस ईमेल में अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए और प्लस डिटेल में ये बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ एस्टीम। जब हम तीनों ने डिस्कस किया तो हमने ये देखा कि सेल्फ एस्टीम एक्चुअली काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में एक्सपेक्ट करते हैं अपने से, फिर कभी कभार क्या होता है हम ओवर थिंकिंग मोड में भी जा सकते हैं उसकी वजह से। ऐसा भी होता है कभी कभार कई लोगों के साथ। फिर ओवर थिंकिंग एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहाँ पे लोग अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सर जैसे ओवर थिंकिंग इन्होंने बोला है, तो सेल्फ इस्टीम ओवर थिंकिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि अभी जो मेरी सिचुएशन है ना, अभी मुझे जॉब लाइक आई रिसेंटली गॉट अ जॉब इन अ वेरी गुड कंपनी। तो उसके बाद में अभी लोग जैसे बोल रहे हैं कि तू अपनी डिग्री कंप्लीट कर, बट मेरी एक क्रिएटिव फील्ड है। तो मुझे हो रहा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ खुद को लेके कि नहीं मैं कर लूँगी। डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें मेरी स्किल्स बताई जा रही हैं और वो एग्जैक्ट स्किल्स नहीं है मेरी, है ना। तो बस ओवर थिंकिंग के ऊपर भी ज़्यादा है कि लोग बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे कवर करें कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ और बस सेल्फ इस्टीम ही है कि वो बस बनी रहे एक तरह से। सर मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ इस्टीम वो होती है जो इमेज है हमने अपने माइंड में अपनी बना रखी है, या तो सोसाइटी भी चेंज कर सकती है। वो सेल्फ इस्टीम बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप पहले तो जेंडर असाइन हो जाता है कि तुम्हें ये कपड़े पहनने, तुम्हें ये कपड़े पहनने। फिर जब हम बड़े होते हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कॉलेज में अच्छी डिग्री लेकर आओ, अच्छे मार्क्स से पास आउट करो, फिर आप अच्छे जॉब में लगो। मेरे को ऐसा लगता है हमारे सिस्टम ने हमारी सेल्फ इस्टीम ऐसे बना दी है। मुझे पर्सनली फील होता है कि मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये समझना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सेल्फ एस्टीम। आपने कहा कि ये हमारी खुद की एक इमेज है जो हमारे माइंड में होती है। क्या ये सिर्फ एक इमेज है या इसका कोई बेसिस भी है? यानी कि क्या ये इमेज सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड है या रियलिटी पे बेस्ड है? सर आई थिंक ये मोर ऑफ मेजॉरिटी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। बिकॉज हम कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस में इतना उलझे हुए रहते हैं कि हम एक कहानी बना रखी है अपने आप अपने दिमाग में, जो हम दिन भर किसी ना किसी को सुनाते रहते हैं, या तो दूसरों को सुनाएंगे या खुद को सुनाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम का एक बेसिस बन गया है। सर मेरे लिए सेल्फ इस्टीम इज़ लाइक ओपिनियन, ठीक है, वो अपना है बट वो अपना नहीं है। लोग ही तो हमें बता रहे हैं ना, जैसे आप बोलते हो कि थॉट है, ठीक है, तो ये भी मेरे लिए एक थॉट ही है कि लोग ही हमें बता रहे हैं कि ये बनो वो बनो, और उसी से ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसी से ही हम गिर रहे हैं, उसी से हम उठ रहे हैं, सब कुछ उसी से ही हो रहा है। द पॉइंट इज कि कैसे हम औरों से राय तो लें लेकिन करें वो जो कि करना सही है उस सिचुएशन में। फिर चाहे वो हमारा थॉट हो या किसी और का थॉट हो। कुछ लोग क्या एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि अब तो मैं जो भी दुनिया कह रही है मैं वो करूंगा ही नहीं या करूंगी ही नहीं। वो भी बेवकूफी की निशानी है। सबकी सुन लो, फिर पेपर पेन ले करके बैठ करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमें लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड कब होता है? जब आप माइंड में उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका फटाफट से आंसर देना है। 39,436 मल्टीप्लाइड बाय 48,948, बताइए क्या होता है? समझ गया प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या कभी आपने बैठ करके एक्चुअल में लिखा है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? सच बोलना। कभी नहीं। माइंड में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना। अगर ये जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा इसको पेपर पेन लेकर के सॉल्व करो तो कितना मुश्किल है? कितना टाइम लगेगा? सर 15 मिनट्स। और अगर माइंड में करते रहे तो? सर माइंड में आएगा फिर भूल जाएंगे, रिमाइंडर भूल जाएंगे, कभी डिनोमिनेटर भूल जाएंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग माइंड में आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक कि आपका माइंड इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रेन नहीं है। ये जो हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, या ये कह लो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और बना देते हैं, उसके पीछे जड़ ये है कि कभी हम पेपर पेन लेकर के बैठते ही नहीं है अपनी लाइफ में। अभी आप यहाँ पर हो, पेपर पेन लेकर के सब बैठे हो, बट आई एम नॉट श्योर घर में कितनी बार अकेले में आप एक पेपर पेन लेकर के बैठते हो, एक पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हो कि ये जो मैं करने वाली हूं या ये जो मैं करने वाला हूं इसका क्या प्लस है और क्या माइनस है, और ये जो मैं छोड़ रहा हूं उसका क्या प्लस है और उसका क्या माइनस है। उसके बाद में टोटल करने में कितनी देर लगेगी कि अच्छा इसको करने के प्लस जो है वो 20 है, माइनस सिर्फ 2 है।
फिर ये पेपर किसी और को भी दिखा सकते हो, उनसे बोलो अगर इसमें कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप बताओ, कुछ आपको लॉजिकल नहीं लग रहा है तो बताओ, उसको हटाते हैं। क्लियर हो रहा है क्या करना होता है? माइंड मैपिंग सीखो सबसे पहले तो। आपने आई एम श्योर मेरे सेशंस देखे होंगे, कितने सेशन देखे होंगे मेरे? सर बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे सर। किसने उसी की देखते हो? वजह टाइम से पास के लिए देखते हो, नहीं, एक्चुअल में सर, कुछ करते एक्चुअल में हो? होता है सर, लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आया है कभी माइंड मैपिंग करी है? सर। माइंड मैपिंग छोटे में की है, टीचर्स बहुत खुश होते थे। क्या होती है माइंड मैपिंग, माइंड कैसे करते मैपिंग हैं? बेसिकली जैसे आपने कोई ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर दिया, फिर आपके माइंड में जो जो चल रहा है आप उसको ट्री या ब्रांचेस बना के लिखते रहते हो कि अच्छा अब ये थॉट आया, अब ये थॉट आया, अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही आप उसको हाईलाइट करते हो। आपने कभी करी है माइंड branches। मैपिंग? मैंने ट्राई करी थी कल और शायद परसों की बात झूठ मत बोलना है, ये नहीं कि कसम वीडियो में से। बोलना है तो बोलना है। है। आपकी कसम करो। नहीं मेरी कसम मत खाओ, मेरे कसम बच्चे से। गालियां निकालेंगे आपको। अपने पिताजी की कसम खाओ, अपनी माँ की कसम खाओ। मुझे मेरे मम्मी पापा की कसम मैंने ठीक है, mind map अब किया। बोलो। हाँ, तो ये लाइफ के लिए नहीं, जब हम लोगो बनाते हैं ना तो उसमें भी हमारा माइंड मैपिंग होता है, तो इसके लिए दिमाग भी चलना चाहिए सबसे पहले तो। राइट। तो एक जैसे वर्ड लिखा माई लाइफ, ठीक है, उसमें मैंने सारे वो चीज़ें लिख दिया जो मुझे ज़रूरी हैं। उसमें मैंने एक चीज़ लिखा, आई वॉन्ट टू बी द बॉस, मैंने लिख दिया बॉस। अब इसके लिए सर एफर्ट्स चाहिए कि वो आप बड़ी बड़ी चीज़ें लिख तो रहे हो, आप मनी भी लिख रहे हो, पैसा भी लिख रहे हो, कहाँ से, उसके लिए एफर्ट्स भी तो चाहिए। सर लाइक मैंने नोटिस करा, मैं जैसे जर्नलिंग करता हूँ, तो अगर मैं जब जर्नलिंग करता हूँ तो मैं एक बार मैंने ऐसा करा था कि जब मैंने डिग्री में अपना कॉलेज में एडमिशन कर रहा था, तो तब मैंने करा था कि प्लस क्या है माइनस क्या है। तो उस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड में चला गया था, कहीं ना कहीं मेरा बायसनेस बीच में आ गया था। तो बहुत बार माइंड मैपिंग करते हुए आपका खुद का जब बायसनेस बीच में आ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक राइट डिसीजन लेना। आपने जब माइंड मैपिंग करी तो आपका जो बायस है वो बीच में आ गया और वो आपको साफ नजर आ रहा है। वो नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप माइंड मैपिंग कर रहे हो। अगर माइंड मैपिंग नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका बायस क्या है, नॉन बायस क्या है। वो थॉट्स इतनी तेजी से अंदर घूमते हैं कि उसको पकड़ पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू आर ट्रेन्ड इन लुकिंग एट योर थॉट्स। तो ये पता लगना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो तब पता लग पाया जब आपने लिखा। अगर लिखते नहीं तो पता कैसे लगता? पहले तो लिख दो प्लस माइनस जो भी डिसीजन लेना है लाइफ में उसका, फिर उसके बाद में आगे फिगर आउट करो। तो अगर अपनी सेल्फ एस्टीम को ठीक करना है इस मेथड के थ्रू जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो कैसे करोगे? लगाओ दिमाग। अभी आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कैसे चल रही है मैं बता देता हूं, बिना पेपर पे लिखे। अगर आप अपने माइंड में झांक करके देखोगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम चल रही है कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, आपके आसपास वाले आपसे क्या चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, आपके भैया, आपकी दीदी, आपके पड़ोसी, या क्या कूल है आज की डेट में करना, क्या कूल नहीं है। इस सब के बेस पे आपकी सेल्फ एस्टीम बन रही है। तो ये सब क्या हो गया? एक तरह का एक हवाई महल है। जितना मर्जी यहां पर कुछ भी अचीव कर लो, आप अंदर से खाली के खाली रहने वाले हो। बाहर से जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया आपको गुस्सा आ जाएगा। आपको कभी चेक करना है ना किसी की सेल्फ एस्टीम कैसी है, तो जो उसने अचीव किया अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपना पूरा एफर्ट लगा करके, मानो 10 साल लगा करके कुछ अचीव किया, उसके बारे में उल्टा बोल दो, बोलो ये क्या है, तो बेकार है। अब देखो उसका रिएक्शन क्या है। उससे आपको पता लग जाएगा उसकी सेल्फ एस्टीम एक्चुअल में हाई है या लो है। बाहर से अचीवमेंट हाई है, सक्सेसफुल है, पर सक्सेस से सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ती है ना। सेल्फ एस्टीम बढ़ती है जब आप सेल्फ को समझ लेते हो। उसके सेंटर में क्या है सेल्फ एस्टीम के? सेल्फ। जब आप एक्चुअल में समझ लेते हो कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और आपका पूरा फोकस वहीं पर होता है, अब आपकी सेल्फ एस्टीम अनशेकेबल है। अब वो जो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे उनकी सेल्फ एस्टीम बेस्ड है, उसके बारे में आप कुछ उल्टा भी बोलोगे उस इंसान को, तो वो हंसेगा आपके साथ साथ में। आप कहोगे इसमें क्या है, ये क्या कर लिया। आप खुद कहोगे हाँ एक्चुअल में इसमें कुछ नहीं है। बट जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आप बेवकूफ हो। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ एस्टीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो आपकी हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ। उसी के साथ में जुड़ी है मेंटल हेल्थ। जो लोग इसको दो समझते हैं ना, वो अभी बारीकी से चीजों को समझ नहीं पाए हैं। ये दो अलग अलग नहीं है। फिजिकली आप जितना ठीक होते हो उतना ही साइकोलॉजिकली आप बेटर फील करते हो। साइकोलॉजिकली आप जितना ठीक होते हो उतना ही आप फिजिकली बेटर होते चले जाते हो।
तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। बट ये तो हमारी लाइफ में कहीं है ही नहीं। आपकी लाइफ में क्या है कि मुझे इतने साल बाद वहां जाना है, वहां पर जब मैं चला जाऊंगा और मैं ये कर लूंगा, इस कंपनी में होऊंगा, मेरा इतना पैकेज होगा, मेरा ये होगा, वो होगा, तब मेरी सेल्फ एस्टीम हाई होगी। ये तो सब हवाई महल है। जब वहां जाओगे तब पता लगेगा वहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां बैठ करके थोड़ी पता लगेगा। अब ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि फिजिकल हेल्थ कैसे ठीक होती है और साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसे ठीक होती है। जैसे फिजिकल हेल्थ ठीक होती है, सेम उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पर साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक होती है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। गंद खाओगे तो गंदी बन जाओगे। ऐसे ही होता है हेल्थ के मामले में। फिजिकल हेल्थ इतना तो हमको समझ आता है, 24 घंटे गंद खाते रहो, क्या होगा? गंद हो जाएगी बॉडी, अंदर से भी बाहर से भी। क्लियर है? ऐसे ही माइंड का है। अंदर से आपकी क्या हालत है वो बाहर से देख के तो कोई बता ही नहीं सकता। आपको तो सिर्फ एक स्माइल पास करनी है, सामने वाले को लगेगा अरे वाह इसकी तो लाइफ बहुत बढ़िया है। ऐसी तो आप लोग चमक जाते हो। अपने दूर से किसी भैया को, दीदी को देखा, वो बाहर वहां पे सेटल है और वो यहाँ पर आए और अपना स्टाइल मार रहे हैं, देखो हमारी लाइफ में ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, ये है, वो है। आपको आए और 4 दिन में चमका के चले गए। अब आपकी लाइफ का गोल क्या है? मेरे को उनके ऐसा बनना है। हो सकता है उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो, साइकोलॉजिकली और फिजिकली हो सकता है उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी पड़ी है, पर दूर से देखने में नहीं लगता। प्लस वहां तक तो हमारी नजर ही नहीं जाती, क्योंकि हमारी लाइफ के सेंटर पॉइंट में तो ये सब है ही नहीं चीजें, क्योंकि बाहर से ये सब दिखता नहीं है ना। तो जब किसी को दिखता ही नहीं तो वो उसके बारे में बोलेगा क्या? ना कोई देखना चाहता है। क्या कोई इंटरेस्टेड है आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ में? तो सेल्फ एस्टीम का सबसे पहली ब्रांच कौन सी हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन सी हो गई? हेल्थ। इस पे फोकस करो ना। अगर ये पीछे छूट जाती है, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, और आप कुछ भी अचीव कर लेते हो, सब बेकार है। क्या इस सच को नहीं देख पा रहे? क्या एक और सच को देख पा रहे हो कि जो एनवायरनमेंट है उसकी धज्जियां उड़ी पड़ी है? पोल्यूशन इतना है जिसकी कोई हद नहीं है, हर लेवल पे। जो खा रहे हो, जो सांस ले रहे हो, जो पी रहे हो, जो देख रहे हो, सुन रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बातें हो रही हैं चारों तरफ, सब पोल्यूटेड है। ऐसे में अपनी हेल्थ को बचाए रखना, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जब भी मैं सैड होती हूँ ना, तो हम अपनी टीवी पे आप ही के वीडियोस चलाते हैं। तो सर जैसे आपने डाला है, जब भी दिल दुखी हो तो ये देखें, जब भी हिम्मत टूटने लगे तो ये देखें। सर वो वीडियोस हमारे फेवरेट हैं और मेरे हस्बैंड भी सुनते रहते हैं वही लगा के। और वो मॉर्निंग अफर्मेशंस और नाइट अफर्मेशंस तो मेरी डेली की हैं। तो सर उसमें आप कहते हैं कि माफ़ करो, आप फॉरगिवनेस की बात करते हो। तो मैं जब भी वो लाइन सुनती हूँ मैं कर नहीं पाती, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती वो लाइन आपकी, कि मैं कैसे माफ़ कर दूँ जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। आपके दिल में अगर किसी के लिए एंगर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया। तो ये एंगर क्या है? हाथ में जलता हुआ कोयला है। कभी फील किया है जब गुस्सा आ रहा होता है तो अंदर भारीपन होता है, जलन होने लग जाती है, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी हो जाते हैं, फिजिकली भी आपको बुरा लगने लग जाता है। तो एक तरह से हाथ में जलता हुआ कोयला रखा है, या तो उसको उठा करके उसके ऊपर फेंको, तो वो भी फेंकेगा, उसके पास भी कम नहीं है जलते हुए कोयले। मेरी इस बात को ध्यान से समझना, लाइफ में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको आप अपनी लाइफ की जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें कहीं पर देख रहे हो, दूसरे हैं जिनको नहीं देख रहे हो। आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि ये जो इंसान है ये अंदर से पूरी तरह से करप्ट है, बाहर से चाहे जो मर्जी दिखाता रहे। उनसे रिलेशन जितनी जल्दी खत्म कर दोगे उतना अच्छा है। फिर चाहे वो अपने खुद के कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपना और पराया क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ, अपना क्या होता है, पराया क्या होता है? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दोस्त होते हैं लेकिन अपनों से ज्यादा अच्छे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नाम के लिए अपने होते हैं लेकिन दुश्मनों से भी गए गुजरे होते हैं। तो इस बात को अच्छे से याद रखो कि अगर लॉन्ग टर्म विजन में आप उनको फिट होते हुए नहीं देखते तो ढोंगी पाखंडी मत बनो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो। ना उनसे लड़ो, ना प्यार मोहब्बत की बातें करो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो। तो हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए, वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो सेल्फ एस्टीम का एक पिलर हमको मिला जिसको दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन नहीं कर सकती है, जिसके बिना सब कचरा है। मैं कहता हूं आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए और फिजिकल हेल्थ की और साइकोलॉजिकल हेल्थ की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, दुनिया की नज़र में आप बहुत कमाल हो, धमाल हो, लेकिन अंदर से खत्म हो, खोखले हो। दैट इज वन, एक पिलर हमको मिला।
कोई दूसरा पिलर बताओ जिसको दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन नहीं कर सकती, जिस पे हमारी सेल्फ एस्टीम बेस्ड होनी चाहिए। So for me that is confidence. कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका कॉन्फिडेंस हिलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि बाहर वाले आपको वैलिडेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यानी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सब बोलते हैं कि जो आप कर रहे हो वो सही है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो सब कहते हैं नहीं ये तो बेकार है, मत करना, बर्बाद हो जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। फिर तो सर यहाँ पे हम थिंकिंग भी नहीं बोल सकते, कि मैच्योरिटी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सब कुछ हमारा लोगों के ऊपर ही डिपेंड है, हम खुद तो कुछ भी नहीं है। फिर नहीं, थिंकिंग आपकी अपने ऊपर डिपेंड है, मैच्योरिटी आपकी अपने ऊपर डिपेंड है, बट आपका कॉन्फिडेंस अभी जो आपने बोला वो किसी और पे डिपेंड है। अगर खुद पे डिपेंड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खुद पे कैसे डिपेंड होता है कॉन्फिडेंस? ये दूसरे पिलर की हम बात कर रहे हैं। सेल्फ एस्टीम में पहला पिलर हो गया हेल्थ, दूसरा क्या है? सर आई थिंक आपने बोला था सेल्फ एस्टीम उस पर बेस होनी चाहिए जो बाहर वाले नहीं देख पाए, दो नहीं देख सकते। तो आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम उस पर बेस्ड है सेल्फ एस्टीम पे। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम आई मीन आप किसी पर्टिकुलर जॉब या बिजनेस पे डिपेंडेंट ना हो। तो अगर कोई इंसान है, मानो वो एक बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है और उसके पिताजी के पास में बहुत ज़मीन है, वो जॉब पे भी डिपेंड नहीं है, बिजनेस पे भी डिपेंड नहीं है, उसके पिताजी के पास इतना पैसा है कि उसकी 7 पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है, तो क्या उस इंसान की सेल्फ एस्टीम हाई होगी या लो होगी? लो होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसका आई थिंक उसकी हेल्थ पे भी आएगा इफेक्ट। हो सकता है हेल्थ पे ना आए, वो पूरे दिन जिम में पड़ा रहे, बॉडी बनाता रहे। इसको ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप मेरे साथ साथ में देख पाओ तो। उस इंसान की सेल्फ एस्टीम लो होगी, क्यों? बताओ, आप में से कोई जवाब दे सकता है? और कैसे पता लगेगा उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है या लो है? बाप के पास बहुत पैसा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसकी मैं बात करता हूं अपने सेशन में, फाइनेंशियल फ्रीडम उसके पास में ऑलरेडी है, लेकिन आप कह रहे हो उसकी सेल्फ एस्टीम लो है। आप ये भी बोल सकते हो लो है, आप कह सकते हो हाई है। गिव मी अ रीजन, गिव मी अ लॉजिक। वो तो हाई है, क्योंकि वो शो ऑफ करेगा कि मेरे पापा के पास तो इतना पैसा है, तो आईफोन रख लो, ये गाड़ियाँ रख लो इतनी बड़ी बड़ी, तो घुमाओ, और पैसा उड़ाएगा वो फ्रेंड्स के ऊपर भी। क्या इसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, ईगो बोलते हैं? सेल्फ एस्टीम और ईगो में क्या फर्क होता है? सर सेल्फ स्टीम वो होती है जो हम अपने बारे में ऑनेस्टली सोचते हैं कि हाँ ये मेरी इमेज है, और ईगो वो होती है जो हम दूसरों को दिखाने के लिए अपनी एक इमेज बना लेते हैं कि देखो मैं ये हूँ, तुम मेरे को अप्रोच करो तो मेरे बारे में ये सोच के अप्रोच करो। वो इंसान जिसके पिताजी के पास में बहुत पैसा है, उसकी ईगो तो बहुत हाई है, उसको आप जरा सा कुछ बोल करके देखो, वो लड़ने मरने को उतारू हो जाएगा। इसका मतलब उसकी सेल्फ एस्टीम लो है। जब सेल्फ एस्टीम एक्चुअल में हाई हो जाती है ना, तो ईगो डिसॉल्व हो जाती है। उस इंसान के अंदर ईगो नहीं होती है, वो हंसता खेलता होता है। अगर आज वो यहां पर बैठा है और मैं उसको बोलता हूं कि तूने जिंदगी में किया क्या है, जो भी है तेरे पास तेरे बाप का है, तूने तो खुद कुछ किया ही नहीं है, और मैं क्या बोलूंगा, उसका बाप खुद उसको ये बोलेगा, उसको सुनाएगा कि देख मैं वहां से आया था जेब में 20 रुपए लेकर के, और आज देख मैंने क्या कर दिया, अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो बेवकूफ हो। ऐसा होता है घरों में, नहीं होता है? होता है। तो उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है, लो है? एंगर हाई है। एंगर कहां से आता है? ईगो से आता है। उसको कुछ बोल के तो देखो, लड़ने मरने पे उतारू हो जाएगा, क्योंकि अंदर से भरा पड़ा है। सेल्फ एस्टीम लो है ना। जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है उसके अंदर एंगर नहीं होता है, क्योंकि इमेजिनरी नहीं है ना, रियल है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई एम नॉट श्योर आप समझ पाओगे या नहीं। एक है आप भगवान में बिलीव करते हो, एक है आप एक्चुअल में जानते हो कि भगवान क्या है। ये सुना है ना कि भगवान हमारे अंदर है, तो आपके अंदर है, आपने ये माना हुआ है या जाना हुआ है? सर माना हुआ है। माना हुआ है। तो जिसने माना हुआ है उसके भगवान के बारे में अगर कोई उल्टा बोलेगा तो वो लड़ने मरने पे उतारू हो जाएगा। तो उसकी ईगो तो हाई है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं रिलीजन्स के लिए, क्यों? क्योंकि वो सब इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो इमेजिनेशन से सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ती है, रियलिटी से सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। सेल्फ एस्टीम मस्ट बी बेस्ड अपॉन रियलिटी, ईगो इज बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन। क्या भगवान को प्रोटेक्शन की जरूरत है या उस इंसान को प्रोटेक्शन की जरूरत है? इंसान को। सोचो अगर भगवान एक्चुअल में भगवान को वो चाहिए अरे उसके जैसे कितने आए कितने चले गए। तो ये क्या है? उसकी ईगो है, क्योंकि जैसे ही आप उसके भगवान के बारे में कुछ भी बोलोगे वो गुस्सा हो जाएगा। तो एंगर इज अ साइन ऑफ ईगो।
एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब जो साइंस हैं, ये सब ईगो के साइंस हैं। जितनी ज्यादा आपकी ईगो होगी उतना ही अंदर से आप फ्रेजाइल हो, सेल्फ एस्टीम आपकी जीरो है। क्यों? क्योंकि कुछ भी जाना तो है ही नहीं। जिसने जान लिया है कि मेरे अंदर ही भगवान है, अब उसके सामने किसी भी भगवान के बारे में आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, वो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा है कि आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चे कुछ भी अजीब सा बोल रहे हैं, तो आप क्या करते हो? उनसे लड़ते हो या हंसते हो? हंसोगे। तो सेल्फ एस्टीम हाई होने का मतलब क्या? आप हंसते खेलते रहोगे। ईगो हाई होने का मतलब क्या? यहां पे सलवटें आनी शुरू हो जाएंगी। एज होती है 40 साल, लगते हैं 60 साल के। देखे ऐसे लोग? मुझे देख के क्यों बोल रहे हो कि हाँ? सर आप तो यंग हो रहे हो डे बाय डे। ठीक आपके सेशंस देखे पहले, अब तो एकदम ना थोड़ी एज लगती नहीं। आपकी कितनी होगी एज? मतलब मैं हार्डली 30-35। दुनिया बोलती है 40 के करीब है, बट वैसे मतलब बिल्कुल नहीं लगते सर, बिल्कुल नहीं। इतनी तारीफ काफी है आज के लिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो सर आपने बोला कि सेल्फ एस्टीम का जो फाउंडेशन है वो है कि आदमी को पता लग जाता है सामने वाले को कि उसको गुस्सा आता है या नहीं आता है, अगर उसकी ईगो पे आप छिड़ो। ईगो होती है सेल्फ इमेज पे बेस्ड, और सेल्फ एस्टीम किस पे बेस्ड होती है? रियलिटी पे, कि रियलिटी में वो इंसान क्या है। सर अगर से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है किसी को, अब जैसे मैं आपके सेशंस देखता हूँ, मैं आपको इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर भी ये था ये एक ईगो का, बट आपके सेशन देख देख के मेरे को जो एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, उससे मेरी काफ़ी हद तक मेरी ईगो ख़त्म हो गई है। मतलब लाइक अब मेरे को अगर कोई मेरे को ऐसा आके कोई बोलेगा, गुस्सा रहेगा, तो मैं भी एक्चुअली हंसूंगा ही, मेरे को ऐसे नहीं होगा कि मैं गुस्सा कर दूंगा। तो बट फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आई थिंक इनफ नहीं होती आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में, मतलब आपको खुद से लगता नहीं है। एग्जैक्टली, आई वॉज अबाउट टू से दैट। अभी उस इंसान में जिसको गुस्सा आ रहा है और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सुपरफिशियली फर्क है, अंदर से कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्फ एस्टीम जो बेस्ड होती है वो होती है रियलिटी पे। रियलिटी में आपने लाइफ में क्या किया है? क्या आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो? क्या आप ये कह सकते हो कि मेरे पास में जो भी कुछ है फाइनेंशियली, वो सब ले लो, मैं 4 दिन में दोबारा से सब खड़ा कर दूंगा। 4 दिन ज्यादा हो गया, 1 साल में मैं दोबारा से सब कुछ उसी लेवल पे पहुंचा दूंगा। क्या ये कॉन्फिडेंस है? और क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है, या दिस कॉन्फिडेंस इज बेस्ड अपॉन एबिलिटी, योर एबिलिटी, योर स्किल? वहां से सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। तो एक हमें किस पे काम करना है? अपनी हेल्थ पे। दूसरा हमें काम करना है अपनी स्किल पे, अपनी एबिलिटी पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, जो काम हम कर रहे हैं उस पर। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था थोड़ी देर पहले, कि जिसके पिताजी का पैसा उसके पास में है, उसको जरा सा कुछ बोलोगे उसको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक्चुअल में कुछ नहीं किया लाइफ में। उसकी रियलिटी क्या है? कि वो जीरो है। तो अगर अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, ईगो को नहीं, तो वो कैसे होगा? एक्चुअल में लाइफ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि मुझे मिट्टी दे दो, क्ले दे दो, मैं कुछ भी बना दूंगा। सर जैसे सेल्फ एस्टीम है, तो इसमें क्या कोई मैच्योरिटी की भी बात आती है कि, और एक्सपीरियंस जैसे हो गया, तो क्या हम एज वाइज आगे बढ़ते हैं? जैसे अभी आई एम 22, तो मेरी मेंटल वो हेल्थ वैसी हेल्थ नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं होगी जैसे आपकी है। या तो ये एज क्या मैटर करती है, कि या एक्सपीरियंस ही मैटर करता है? मैंने बहुत सुना कि नहीं एज नहीं, एक्सपीरियंस ही मैटर। तो क्या एज मैटर करती है, या एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी को लेके? डेफिनेटली मैटर करती है, क्योंकि ये जो स्किल की हम बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये तो टाइम के साथ साथ डेवलप होती है ना। और प्लस क्या होता है, जब हम एक फील्ड में मास्टर बन जाते हैं और हमारे पास में सक्सेस आ जाती है, तो ईगो बढ़ जाती है। तो एज के साथ साथ में क्या होता है कि अगर आप सीख रहे हो, सिर्फ एज से मेच्योरिटी नहीं आएगी। बहुत लोग हैं उनकी एज है 60 साल 70 साल, बिल्कुल इमेच्योर है। मेच्योरिटी आती है लाइफ में नॉन स्टॉप सीखते रहने से। तो ये हो गया तीसरा पिलर सेल्फ एस्टीम का। चाहे फेलियर है चाहे सक्सेस है, आप सीखते ही चले जा रहे हो। ना तो हम अपने फेलियर से सीखते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल, और सक्सेस से तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई सीखता है। कबीर का एक दोहा है, आप लोगों ने हो सकता है सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना होगा। आप कहोगे यार कहाँ आ गए, हम तो सोच करके आए थे एक मोटिवेशनल सेशन होगा, ये तो सत्संग शुरू हो गया है। सुनोगे? हाँ ठीक है। दुख में सिमरन सब करें,
सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। मतलब लाइफ में जब दुख आता है तो सब लाइनों में लगे होते हैं। किसी भी रिलीजियस जगह पर चले जाओ, वहां पे आपको नजर आ जाएंगी लाइंस। ये प्रीमियम लाइन है, ये फ्री की लाइन है, ये इतने की लाइन है, इसके लिए टिकट लगती है, ये होता है वो होता है, वहां पर भी टिकट है। जब दुख आता है लाइफ में, हम भागते हैं ना, इधर उधर लोगों को ढूंढते हैं कि किसी तरीके से हमारे ये जो दुख है ये चला जाए, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब लाइफ में सुख होता है तब हम क्या करते हैं? जब टाइम अच्छा होता है तब क्या करते हैं? जब सक्सेसफुल हो जाते हो तब क्या करते हो? अभी तो खैर हुए नहीं हो, जब हो जाते हैं तो क्या होता है? मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने अचीव कर लिया, जिसे बोलते हैं ना टिपिकल लैंग्वेज में, फोड़ दिया, कि दुनिया की नजर में फोड़ दिया, और चारों तरफ आपकी तारीफें हो रही हैं, चारों दिशाओं में। तब क्या होता है? क्या हमारा दिमाग खराब नहीं हो जाता है? सक्सेस दिमाग पे नहीं चढ़ जाती है? क्या हम सीखना बंद नहीं कर देते हैं? क्या उस वक्त हमें यह याद रहता है कि यह भी टेम्पररी है? जैसे फेलियर आया और गया, ऐसे ही ये सक्सेस है, आएगी और जाएगी। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब आता है चला जाता है। क्या उस वक्त इस तरह की बातें हम अपने आप को बोलते हैं? उस वक्त हम बिजी होते हैं दुनिया में दिखाने के लिए कि देखो मैंने क्या कर दिया। हमारा मैं बढ़ जाता है, यानी ईगो बढ़ जाती है। तो इंसान की ईगो सक्सेस से भी बढ़ती है और फेलियर से भी बढ़ती है। अगर ईगो से बचना है तो तरीका क्या है? सक्सेस फेलियर को छोड़ दो। अगर सक्सेस फेलियर को अपने लाइफ में से छोड़ दिया, उसकी इंपॉर्टेंस जीरो कर दी, तो बचा क्या रह गया? आपकी एबिलिटी, आपका काम। सारा फोकस अपने काम पे ले आओ, काम को मजे से करो। ये बात ना सुनने में बड़ी सिंपल लगेगी और आपको लगेगा मुझे समझ आ गया है, बट इसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करना, उसके लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। सर जैसे सीखना आपने बोला है, तो क्या अब जैसे मेरी कितनी सारी फील्ड्स हैं, अब मैं इसी चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या एक चीज़ में जाना चाहिए या सभी में जाना चाहिए? क्योंकि सभी में जाऊँगी तो सर, क्योंकि हमारे ऐसा है ना कि एक सब्जेक्ट पूरा एक फील्ड है, फोटोग्राफी पूरा एक फील्ड है, और वीडियो एडिटिंग हो गया, सब कुछ पूरा एक फील्ड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सब कुछ। इसको हम स्टडी करने बैठेंगे और मास्टरी करने बैठेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक टिपिकल और बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा डीप में है ये चीज़, स्टडी करने बैठेंगे तो इस पर अभी इस एज पे ना बहुत ज़्यादा मत सोचो कि मुझे किस में जाना चाहिए किस में नहीं। एक्सप्लोर करो। जो भी 4-5 ऑप्शंस आपके माइंड में है इसी फील्ड से रिलेटेड, यानी फोटोग्राफी हो गया, एडिटिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, सब में हाथ पैर मारो। देखो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, देखो किस में आप अपनी एबिलिटी को एफर्टलेसली और तेज़ी से इंप्रूव कर पा रहे हो, तेज़ी से ग्रो कर पा रहे हो, जिसमें आपको जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी सक्सेस मिल सकती है। अब ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कहा सक्सेस फेलियर को छोड़ दो, तो जो बेवकूफ़ लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो सक्सेस फेलियर को एक्चुअल में छोड़ देंगे। अरे काम कर क्यों रहे हो? सक्सेस के लिए तो। फाइनेंशियल फ्रीडम जब हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? पैसे की। तो छोड़ना मतलब क्या? अंदर की दुनिया में उसको छोड़ दो, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको सर पे मत चढ़ने दो, उसको वहीं तक रखो जहां तक उसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर कोई कहता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो बेवकूफ है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पैसा लाइफ नहीं है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं है ना। इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। पैसा इज जस्ट लाइक पेट्रोल, जैसे मैंने बोला भी है अपने एक सेशन में, बस खत्म। तो पेट्रोल की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में? पेट्रोल को बैठे बैठे सूंघते रहते हो, पीते रहते हो, क्या करते हो पेट्रोल का? यूज़ डीओ की तरह तो नहीं लगाते ना। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो फ्लेमेबल भी होता है। एग्जैक्टली, आग लग जाएगी। ऐसे ही अगर पैसे को छिड़क लिया ना अपने ऊपर, लोग यही तो कर रहे हैं। अरे पैसे को यूज करो आगे बढ़ने में लाइफ में, बस पैसे को छिड़को मत अपने ऊपर, आग लग जाएगी। इस आग को ईगो कहते हैं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, इस सब की जड़ जो है ना वो यही है। तो आपको सक्सेस चाहिए ताकि आप सक्सेस से फ्री हो सको। ये बात समझ आई मैंने क्या बोल दिया है? आपको फेलियर नहीं चाहिए। जब मैंने कहा सक्सेस फेलियर को छोड़ दो, तो ये नहीं कि एक ऐसा रास्ता पकड़ लो जहां पर जाकर के लुटे फिटे बैठे हो, 5 साल बाद कह रहे हो यार मैंने तो सक्सेस फेलियर दोनों को छोड़ दिया, इन्होंने कहा था काम पे फोकस करो, मैंने तो बहुत काम किया, मेरे पास में ना तो पैसा है ना घर है,
कुछ भी नहीं है मेरे पास में। तो मैं क्या कह रहा हूं, सक्सेस को अचीव करो ताकि सक्सेस से फ्री हो जाओ। पेट्रोल भरवाओ गाड़ी में जिससे कि पेट्रोल की टेंशन से फ्री हो जाओ। जिसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है उसके दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा है, पेट्रोल 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 पेट्रोल। भरवा लो, टंकी फुल करा लो, आगे बढ़ो। जो भी मैंने अभी तक कहा है, अगर उसको मेरे को सम अप करना हो एक लाइन के अंदर अंदर, वो क्या है? 3 चीजें हमको चाहिए अपनी सेल्फ एस्टीम को एक्चुअल में बढ़ाने के लिए। सिर्फ सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि उससे तो ईगो बढ़ जाएगी। सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए बताओ, अगर अभी तक सुना है तो? हेल्थ दोनों तरह की, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। दूसरा एबिलिटी, एंड थर्ड कांस्टेंट लर्निंग। सीखते रहना है। और किससे सीखना है? सिर्फ फेलियर से नहीं, सक्सेस से सीखना है कि सक्सेस कैसे इंसान को करप्ट करती है। अब मैंने तो समझ कर दिया। अगर आप में से किसी के पास में कुछ है जो भी आपको समझ आया है, एक लाइन के अंदर अंदर या 2 लाइनों के अंदर अंदर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। तो सर, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, आपने जो 3 पिलर्स के बारे में डिस्क्राइब करा, आई थिंक वो ओवरऑल पूरा सम अप कर देता है हमारी मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज़ हम जो पूरा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में। एंड कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम ही होंगे जो ऑब्जर्व करेंगे उसे, कोई और ऑब्जर्व करेगा तो उसका पर्सपेक्टिव बीच में आ जाएगा। तो हमें ही अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा और अपने लेंस को हटाना पड़ेगा। एज इट इज़ जो रियलिटी है उसको देखना पड़ेगा। सर मुझे ये समझ आया, सबसे पहले तो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि लोग क्या कहते हैं ये सब कुछ, सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से हटा दो। फिर आओ अपनी हेल्थ पे, अपने ऊपर वर्क करो, सीखो, काम करो और अपनी सक्सेस फेलियर सबसे सीखो। सर मैंने आपसे ये सीखा आज कि सबसे पहले अगर आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना है तो अपनी मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल हेल्थ पे कोई दूसरा भी नहीं सोचेगा, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, तो वो आपके ऊपर है। फिर अगर आपकी ये सारी चीज़ बैलेंस हो गई, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, तो आपको वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो आपकी एबिलिटीज़ हैं। फिर आप उसका ध्यान जब एबिलिटीज़ पे जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, अगर मेरे अंदर ये क्षमता है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ वर्क करना चाहिए। तो आप लर्न करने लग जाओगे। फिर जब आप लर्न करने लग जाओगे तो आप एफर्टलेस स्टेट में चले जाओगे। और जब आप उस एफर्टलेस स्टेट में चले गए तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप अपनी लाइफ में जो आपको पाना है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपनी लाइफ बैलेंस कर पाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।